गाइस, इस दुनिया में जितने भी सुपर हीरोज होते हैं वो अपने सुपर पावर की वजह से सुपर हीरोज नहीं होते, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से सुपर हीरो होते हैं। और अगर आपने बैटमैन मूवी देखी है तो उसका भी सब कुछ छिनने के बाद वो टूटने के बजाय अपने माइंडसेट को बिल्ड करने की चॉइस रखता है। और वो ये तब करता है जब उसे पता चलता है समुराई माइंडसेट के बारे में, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में भी बात करेंगे। एंड कसम से अगर आप इस समुराई माइंडसेट को समझ गए तो आप बन जाओगे बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही पेशेंस वाला, और दुनिया भर की वो सारी ही क्वालिटीज होगी आपके अंदर जो एक समुराई बहुत सारे महीनों की ट्रेनिंग के बाद अचीव करता है, क्योंकि आप उन सारे ही सीक्रेट टेक्निक से इस वीडियो के एंड तक अवेयर हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आगे नहीं देखते हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे हो एग्जैक्टली वैसे ही रह जाओगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, ये वीडियो बाकी सारी ही वीडियो से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाली है, लेकिन एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है डिसिप्लिन, द ब्लेड ऑफ माइंड। देखो, ये जो समुराई होते हैं ये जापान में हुआ करते थे और इनकी टेक्निक वर्ल्ड में सबसे टॉप नॉच होती थी। जब तक सामने वाले की तलवार निकलती थी ये सामने वाले को मार भी देते थे, और वो इसीलिए होता था क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। और जितने भी समुराई थे उनकी एक ही स्टेटमेंट हुआ करती थी, विदाउट डिसिप्लिन इवन द शार्पेस्ट ब्लेड इज यूजलेस। और डिसिप्लिन कोई मजाक नहीं है, वो तो हमारी इसी चैनल के डिसिप्लिन वाली वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे, जिस पर 3 लाख से ज्यादा ऊपर व्यूज आ चुके हैं। देखो, एक समुराई अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करता है। वो सुबह उठकर मेडिटेशन करता है, स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता है, और इसी के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना भी उनके डेली रूटीन का पार्ट था। और जापानीज रिकॉर्ड्स के मुताबिक 13वीं सेंचुरी के जो समुराई वॉरियर्स थे वो अपनी ट्रेनिंग में 8 से 10 घंटे देते थे, जिसमें बस फाइट ही नहीं होती थी बल्कि फिलॉसफी, पोएट्री और कैलीग्राफी सीखना भी शामिल था। उनके लिए डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं थी, एक वे ऑफ लाइफ थी। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब तो पुराने समय में रेलेवेंट थी, अब रेलेवेंट नहीं है, तो आप गलत हो, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन को बीट कर देती है। और ये एक बार नहीं, हर बार होता है। यानी मोटिवेशन एक बार आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन आपके लिए काम करता रहता है। जब आप बोर होते हो तब भी आप कर रहे हो, जब आपको इंटरेस्ट आ रहा है तब भी आप कर रहे हो, जब हैप्पी हो तब भी कर रहे हो, और जब सैड हो तब भी कर रहे हो। यही है डिसिप्लिन। और सबसे अमेजिंग चीज जो रिसर्च के बाद मुझे पता चली वो ये थी कि जापान में आज भी ये डिसिप्लिन वाला कल्चर फॉलो होता है। और शायद यही रीजन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि जापान दुनिया के सबसे पंक्चुअल और प्रोडक्टिव देशों में से एक है। और शायद इसी वजह से वो अपनी टाइमिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल को मास्टर कर चुके हैं। अच्छा, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर 2 आने वाला है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो आज तक अच्छी लगी है तो आपको पता है इसे लाइक करना है, ताकि यूट्यूब आपको ऐसी और वीडियो सजेस्ट करे, ऐसी मतलब इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी इमोशनल कंट्रोल। देखो, जापान के सबसे लेजेंडरी समुराई मियामोतो मुसाशी ने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, किसी भी लड़ाई में उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन उनकी जीत का राज सिर्फ उनकी शार्प तलवार नहीं थी, बल्कि उनके इमोशंस पर कंट्रोल था। उनकी एक किताब भी है, अ बुक ऑफ 5 रिंग्स, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टेटमेंट दी है, इफ यू विश टू कंट्रोल अदर्स फर्स्ट कंट्रोल योरसेल्फ। अब पता है, एक बार तो ये अपने एनिमी से लड़ाई करने के लिए 2 घंटे लेट पहुंचे थे, क्योंकि वो अपने ओपोनेंट का पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट लेना चाहते थे। इसकी वजह से ओपोनेंट गुस्से में भर गया, उसका सेल्फ कंट्रोल लूज हो गया, और जब फाइट हुई तो उसका उसके इमोशन पर कंट्रोल ना होना उसके हार का रीजन बना। बेसिकली मुसाशी ने बिना फाइट किए ही फाइट को जीत ली। चीटिंग करता है तू। और इससे हमें ये समझ में आता है कि जिसके पास अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल है वो फाइट को बिना लड़े ही जीत सकता है। और अगर आपको भी समुराई की तरह बनना है तो आप एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो, जिसे कहा जाता है मुशिन। इसका मतलब है नो माइंड। जब आपके दिमाग में ये स्टेट आता है तो आपके दिमाग में ना ईगो होता है, ना फियर होता है, और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर होता है कुछ तो वो होती है क्लैरिटी एंड कामनेस। एंड ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप इस समुराई वाली टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल होते हो तो ये आपकी एक सुपर पावर बन सकता है। जब आपको कोई प्रवोक करे तो आप रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जब आपके ऊपर लाइफ का बहुत बड़ा प्रेशर हो तो पैनिक मत करो, बस पॉज लो, ब्रीथ करो एंड फिर सोचो क्या करना है। क्योंकि जापान के मॉन्क्स कहते हैं कि अ काम माइंड इज अ शार्पेस्ट स्वॉर्ड। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है फोकस। देखो, जैसा मैंने बताया, एक समुराई के लिए मुशिन यानी नो माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट था उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, जिसका मतलब होता है कामनेस, अवेयरनेस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। समुराई कहते थे कि जब आपका दिमाग खाली होता है तो उसके अंदर हर चीज भर सकती है, इसीलिए अपने दिमाग में बस एक ही चीज भरो, और वो है क्लैरिटी, करना क्या है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की, जिसके बाद भी आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिसर्च में क्या मिला। जापान के मोनेस्ट्रीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी। बिना स्वॉर्ड चलाए उनको एक ही स्टैंस में 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ता था, ताकि उनका माइंड स्टिल और अवेक बना रहे। समुराइज का कहना था कि अगर आपका दिमाग प्रेजेंट नहीं होता है प्रेजेंट वाली सिचुएशन में, तो स्वॉर्ड का भी कोई मतलब नहीं, किसी भी वेपन का कोई मतलब नहीं।
और ये सिर्फ पुरानी ही बात नहीं है, मॉडर्न न्यूरो साइंस भी इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। MIT की एक रिसर्च कहती है कि जब इंसान डीप फोकस वाली स्टेट में होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और यही रीजन है कि जापान में आज भी इस कल्चर को ना सिर्फ उनके स्पिरिचुअल टीचिंग बल्कि मॉडर्न टीचिंग में भी सिखाया जाता है। वो लोग कभी भी मल्टीटास्किंग को प्रमोट नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस एक चीज पर फोकस करो एंड उसको पूरी तरीके से कॉन्कर करो, उसके बाद दूसरी चीज पर मूव करो। क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो तब आप एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। और इनकी एक बहुत ही फेमस कोट भी है, बी वेयर योर फीट आर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यानी चैप्टर 4 पे, जो है कंसिस्टेंसी एंड काइजन। देखो, एक समुराई के जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा सीक्रेट होता है काइजन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वो लोग मानते हैं कि एक इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, लेकिन बेहतर बनने की ये प्रोसेस कभी नहीं रुकनी चाहिए। यानी अगर आप एक माउंटेन को कॉन्कर कर लेते हो तो उसके बाद एक दूसरा बड़ा माउंटेन ढूंढो और फिर से चढ़ने लगो, और ये चढ़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जापान के समुराई मानते थे कि जिस चीज को आप रोज करते हो वो आपके आत्मा का हिस्सा बन जाती है, और इसको हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले मुझे यूट्यूब वीडियोस उतने कॉन्फिडेंटली बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं बनाता गया और कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे पहुंच गया कि अब अगर मेरे सामने स्क्रिप्ट ना भी हो, बस टॉपिक दे दिया जाए, तो भी मैं कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकता हूँ। और उसका रीजन सिर्फ एक ही है, कंसिस्टेंसी यानी काइजन यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मियामोतो मुसाशी भी कहते हैं कि द वे इज इन ट्रेनिंग। यानी किसी भी चीज में अगर आपको मास्टर बनना है, जो आप कभी बन भी नहीं पाओगे, जैसा जापानीज लोग कहते हैं, बट उसके लिए भी आपको रोज इंप्रूव करना पड़ेगा, और वो तभी कर पाओगे जब आपका मन हो या ना हो, आप उस चीज को करोगे। और इस काइजन वाली टेक्निक को आप हर चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। चाहे आपको इस दुनिया की कोई भी स्किल सीखनी हो, आप उसे सीख सकते हो कंसिस्टेंसी यानी काइजन के कॉन्सेप्ट के बेस पे। चाहे आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी हो, चाहे आपको एडिटिंग सीखनी हो, चाहे आपको वीडियो मेकिंग सीखनी हो, चाहे आपको बिजनेस सीखना हो, चाहे आपको स्पीकिंग सीखनी हो, दुनिया की कोई भी चीज इस काइजन टेक्निक के सामने टिक नहीं सकती। या फिर कहें कि अगर आप इस काइजन को अप्लाई करते हो तो आपके सामने नहीं टिक सकती। ओके, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। अब आते हैं इस वीडियो के एंड चैप्टर पे यानी कंक्लूजन पे। देखो, ये समुराई वर्ड तो पुराना है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज भी रेलेवेंट है। जस्ट लाइक महाभारत की टीचिंग्स, जो इससे पहले वाली वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। और इन टीचिंग्स को हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही इजीली और इफेक्टिवली अप्लाई कर सकता है। अब चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो, हर इंसान का वर्ल्ड एक बैटलफील्ड है, और इस बैटलफील्ड में जीतने के लिए उसे एक वेपन चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है अपने इमोशंस को मास्टर करना। इस वीडियो में जापान के समुराई ने हमें सिखाया कि जीत सिर्फ स्वॉर्ड से नहीं होती, यानी उनकी तलवार से नहीं होती, बल्कि डिसिप्लिन से होती है, इमोशनल बैलेंस से होती है, फोकस से होती है, और कंसिस्टेंसी से होती है। तो इस वीडियो में हमने 4 चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप हर बार की तरह ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।